शादी से इनकार पर एक खातून को ओकाड़ा हुजरा शाह मुकीम के एसएचओ अंजम जिया ने बरखना करके तशद्दुद किया और सारी रात उसके मुंह पर शराब की कुलियां करता रहा, उल्टियां करता रहा, उसके मुंह पर शराब फेंकता रहा, उसको नंगा करके तशद्दुद करता रहा। ये कहानी है हुजरा शाह मुकीम की, ये कहानी है ओकाड़ा की और ये कहानी है एक हवा की बेटी की। मामलात ये हुए कि एक एसएचओ था जिसका नाम अंजम जिया था, एक दरिंदा सिर्फ, एक शराबी, एक जानी, एक बदबख्त शख्स जिसने खातून को प्रपोज किया कि वो उससे शादी करना चाहता था। उस शख्स का माजी हाल हर चीज वाज़ेह थी। खातून ने इनकार किया और इनकार की बुनियाद पर उस खातून को उठा लिया गया, खातून को उठाकर थाने लाया गया, सारी रात तशद्दुद किया गया, जिस्म पर छितर मारे गए, खातून के जिस्म पर नील पड़ गए, खातून को तजलील की गई, शराब उसके मुंह पर उंडेली की और उससे सारी रात बेखुदा गालियों से नवाजता रहा। ये शख्स, ये एसएचओ, ये जो कि ओकाड़ा का रिहायशी है, ओकाड़ा में एक थाने में तैनात है, शायद ये समझता है कि वो जमीन पर खुदा है, शायद वो ये समझता है कि महदूद से इख्तियारात जो उसके हाथ में है, जो उसके हाथ में एक बिल्कुल छोटी सी ताकत है, वो ये समझता है कि ये छोटी सी ताकत उसके लिए बहुत बड़ी है। वो शायद समझता है कि दुनिया में वो राज कर रहा है, मगर हकीकत इसके कुछ बारक्स है। हकीकत यह है कि आप जितनी भी तालमेल कर लें, आप जितने भी मामलात आगे पीछे मैनेज कर लें, होता वही है जो मंजूर खुदा होता है। और खुदा की जो रस्सी है वो खींच लेता है, और जब वो खींचता है तो आपकी होश बहाल कर देता है। ये अंजम जिया नामी शख्स जिसने एक खातून की सिर्फ इस वजह से तजलील की, सिर्फ इस वजह से उसे बरहना करके तशद्दुद किया क्योंकि वो उससे शादी नहीं करना चाह रही थी, वो शख्स एक मुनासिब शख्स नहीं था, उसके इनकार की वजह से उसको इस कदर तशद्दुद किया गया। तो ये जो कुछ भी हुआ, ये एक निजाम की अक्कासी करता है, ये इस सिस्टम को दिखाता है, ये लोगों के मुंह चढ़ाता है और बताता है कि आप क्या कर रहे हैं, आपकी हैसियत क्या है। और यहां पर एक आम आदमी को, एक गरीब घर की खातून को, एक मासूम गरीब घर के बच्चे को जीने का कोई हक नहीं। यहां पर तुम लोग पैदा होते हो तो सिग्नल्स पर गाड़ियों के नीचे कुचले जाने के लिए, तुम लोग पैदा होते हो तो ऐसे दरिंदा सिर्फ एसएचओ के उठाए जाने के लिए, उनके फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए, उनका गुस्सा निकालने के लिए। और अगर आप खातून हैं और किसी गरीब घर में पैदा हुए हैं तो ऐसे दरिंदों की एंटरटेनमेंट के लिए आप पैदा हुए हैं। आप अंदाजा लगाएं, इस शख्स ने तशद्दुद किए हुए आज चौथा रोज है, मगर मजाल है कि हमारी वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने इस पर जरा सी भी आंख चपकी हो, जरा सा भी इसके उनके कान पर जोरूंगी हो, जरा सा भी उन्हें शर्म आई हो, जरा सा भी उन्हें ख्याल आया हो कि वो जो नारे मारती हैं, जो वो मैनिफेस्टो दिखाती हैं, जो वो औरत की तहफ़्फ़ुज़ की बातें करती हैं, जो वो इज्जत की और गैरत की बातें करती हैं, जो औरतों को महफूज रोजगार देने की बातें करती हैं, वहां पर हो क्या रहा है? यकीन करें, इस वक्त पंजाब क्राइम की जड़ बन चुका है। पंजाब इस वक्त अंदरून सिंध से बुरे हालात बढ़ते जा रहे हैं वहां पर। और हमारी वज़ीर आला पंजाब फोटो सेशन, 4-5 कैमरामैन, 5-7 सहेलियां वो लेकर वो कहीं भी निकल जाती हैं और तितलियों की तरह मंडलाती रहती हैं और फिर वापस अपने ठिकानों पर आ जाती हैं। अभी तक किसी भी ब्यूरोक्रेट्स के खिलाफ, किसी भी ऐसे कनटुटे अफसर के खिलाफ, किसी भी ऐसे जालिम और जाबर और दरिंदे के खिलाफ टक्के की भी कार्रवाई नहीं हुई। और इसके पीछे वजह सिर्फ एक है, और वजह यह है कि मौजूदा जो हमारी सीएम है वो अपनी पर्सनल पीआर के लिए ब्यूरोक्रेसी के हाथों ब्लैकमेल हो रही हैं, अपने महदूद से दायरे में हैं और इस तरह के दरिंदे तननाते फिर रहे हैं। हमने माजी में भी देखा, हमने गुज़श्ता, आप एक हफ्ते की स्टोरीज उठा के देख लें, पंजाब में किस तरह के भयानक क्राइम हो रहे हैं, किस तरह से लोग वहां पर इस तरह के कनटुटे, इस तरह के छोटे रैंक के ऑफिसर्स किस तरह औरतों की तजलील करते हैं, किस तरह से वो बर्बरियत करते हैं, मगर पूछने वाला कोई है नहीं, क्योंकि ये इस वक्त जंगल का कानून है और ये जंगल के कानून में ऐसा ही होता है। अपना और अपने चाहने वालों का ढेर ज्यादा ख्याल रखिएगा। इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।